सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैथ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो कि 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, ताकि आपका इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए आपसे ना छूटे। देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चन लाए हैं 2 नंबर वाला, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और यही सवाल हर साल पूछे जाते हैं और इसी टाइप के पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे को सॉल्यूशन करके आप लोग को बता देते हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए और आपको सारा के सारा क्वेश्चन से परिचित करवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स x/4 का मान tan इनवर्स 32/43 के बराबर होना चाहिए। तो LHS से RHS आपको लाना है। तो कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो पहले 2 tan इनवर्स को यहाँ पे tan इनवर्स में बनाना होगा। तो 2 tan इनवर्स कितना है मेरा, तो 2 tan इनवर्स 1/5 है। इसका फॉर्मूला पता है, 2 tan इनवर्स x का मान ई रूप में है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता क्या होता है, tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा? क्या हो जाता है मेरा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो देख सकते हैं, इसको यहाँ पुट करके हम इसका मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका मान निकालते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, tan इनवर्स 2x है तो x की जगह पर 1/5 हो जाएगा, तो t इंटू 1/5 हो गया। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पर 1/5 है तो 1/5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/5। उसके बाद नीचे देख लीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? तो 25 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही करते हैं इसको आगे थोड़ा सा। तो 2/5 हो गया नीचे, उसके बाद नीचे ऊपर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 1 माइनस 1/25। तो 25 से कम 25 हो गया, फिर 1 माइनस कर लेंगे, नीचे 25 एलसीएम हो जाएगा इसका। इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो बता दें कि यहाँ पे इसका हम क्या निकालते हैं, तो भिन्न का जोड़ निकालते हैं। भिन्न का यहाँ पे घटाव हो जाएगा तो भिन्न का घटाव निकालते हैं और यहाँ से एलसीएम लेते हैं, जो कि आपको मालूम होगा कैसे भिन्न का घटाव बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और देखिए 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। अब इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और जब 25 को नीचे से ऊपर लाएंगे तो नीचे से ऊपर आ जाएगा 25 और 24 चला जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ से कट जाएगा 2 से 24 12 मरतबे, 5 से 25 5 मरतबे। यहाँ पे tan इनवर्स कितना आ गया, तो 5/12 आ गया। 5/12 आ गया tan इनवर्स x का मान। अब यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/5 का मान क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स 5/12 निकल के आ गया। अब इसको बनाते हैं, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको बनाना और इतना मान लाना है। तो चलिए इसको LHS से RHS में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो LHS यहाँ मेरा स्टार्ट हो गया, LHS यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसको बनाते हैं। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, पहले देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 1 माइनस क्या हो जाता है मेरा, तो x इंटू वाई हो जाता है। चलिए अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरा देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 5/12 प्लस 1/4। वाई का मान क्या है, तो 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। अब नीचे क्या है, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 5/12 इंटू 1/4। इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। इसका एलसीएम करेंगे तो 12 चौको 48। अब 12 में 48 4 मरतबे आता है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 प्लस 4 का पहाड़ा में 48 आता है 12 मरतबे, तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 ही हो जाएगा। चलिए ऊपर का काम हो गया, नीचे का काम देखते हैं। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 5 और 12 चौको 48 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर है 20 प्लस 12 तो हो जाएगा 32/48। अब नीचे का देखते हैं, तो नीचे का 48 माइनस 5/48,
अब इसके आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 32/48, 32/48 बटा में 48 में से 5 जाएगा तो बचेगा मेरा 43, 43/48 हो गया यहाँ पे। अब इसको आगे देखते हैं आगे कैसे बनेगा, तो आगे कैसे बनेगा, टेन इनवर्स 32/48 का 32/48 हो जाएगा। उसके बाद ये गुना में आ जाएगा तो 48 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे चला आएगा, 43 नीचे चला आएगा, 48 कट गया, 32/43 यहाँ पे हो गया। तो टेन इनवर्स 32/43, और जो मुझे यही पे लाना था आंसर, तो RHS देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या लाना था हमको, तो 32/43 लाना था, टेन इनवर्स 32/43, और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आ गया टेन इनवर्स 32/43, RHS मेरा आ गया। तो चलिए क्वेश्चन बन गया, और इसी टाइप का हर साल क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको सही से समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना आप इस चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसा और क्या है। देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये रहा कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 लाना है। इसको सिद्ध करके LHS से RHS मेरा आंसर लाना है, और ये 2019 और 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं बिना वक्त गवाए। देख सकते हैं सेक स्क्वायर x है, सेक्स स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे टेन इनवर्स को सेक में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, तो सेक में बदलेंगे। यहाँ पे बदलने के लिए पहले टेन इनवर्स 2 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट में बता रहे हैं, टेन इनवर्स 2 है तो 2 का मान 2/1 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो यहाँ पे P का मान क्या है, 2 है, और B का मान 1 है, ठीक है। P का मान हो गया 2, B का मान 1 हो गया। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है पता है, सेक का फॉर्मूला हो जाता है मेरा H/B हो जाता है, जो कि हमको H नहीं है, B मालूम है। तो B कितना है, तो B है मेरा 1। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मूला के टाइप से। तो H का फॉर्मूला हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि P का मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस B का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर यानी √4 + 1, तो √5 आ जाएगा मेरा आंसर। तो H बराबर क्या हो गया, √5 हो गया। तो सेक का मान हो गया √5/1, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ √5 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक √5, क्या लिख सकते हैं, सेक √5 का क्या यहाँ पे हो जाएगा, होल स्क्वायर टाइप के बोल सकते हैं इसको, कि सेक इनवर्स सेक √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक √5, और इसको होल स्क्वायर करने पड़ जाएगा, मुझे क्या करने पड़ जाएगा, तो होल स्क्वायर करने पड़ जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कोसेक स्क्वायर, कॉट को कोसेक में बदलेंगे तो 3 है, तो इसी टाइप से हम इसको कोसेक में बदलते हैं। तो देखिए कॉट का क्या हो जाता है, कॉट का 3/1 हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, B/P होता है। और हमको कोसेक का मान निकालना, तो कोसेक का H/P होता है। P का मान मुझे क्लियर है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। और यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी कि √10 में आंसर आ जाएगा। तो H का मान √10 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे कि कोसेक √10 अंडर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर में। चलिए इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, सही से लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही यही पॉइंट को सही से लिखते हैं, सेक √5 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक √10 का होल स्क्वायर, कोसेक √10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला पता क्या होता है, सेक स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स x का। तो यहाँ पे इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे 1 हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर इनवर्स सेक इनवर्स x का तो मान 1 हो जाएगा। तो ये से यहाँ कटेगा तो √5 बचेगा, तो √5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कोसेक से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, तो 1 हो जाएगा, तो √10 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए √10 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे √5 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 5 हो गया। उसके बाद रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 10 हो गया। तो 10 5 देख सकते हैं 15 आ गया मेरा RHS, जो कि हम LHS से चले थे और RHS आ गया। यहाँ पे बताएं, जो शायद यहाँ पे बताया तो अच्छी तरीके से समझ में आता है, और नहीं समझ में आया तो एक बार बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया। वैसे इसको दोबारा अगर देख लीजिएगा इस वीडियो को तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरा आंसर आ गया, RHS आ गया मेरा 15 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3
चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मेरा देख सकते हैं लिखा गया क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करे कि यहाँ पे इतना साल में पूछा है, तो ये लिखा गया 2014 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है। चलिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि tan इंटू 1/2 tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना। ये फॉर्मूला मेरा tan इनवर्स x का है। तो ये सारे को प्रूफ करके हमको RHS लाना है, तो कैसे आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट बिना वक्त गवाए। तो देख सकते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा। तो सबसे आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, tan का tan हो जाएगा 1/2 का 1/2 लिख लेंगे हम। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए प्लस में तो 1/2 प्लस में लिख लेंगे। उसके बाद कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान मेरा हो जाता है वही 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये सारा है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, फार्मूला को एक जगह लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो फार्मूला का भी वीडियो ला देंगे और आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद करवा देंगे। चलिए मेरा इतना तक हो गया। यहाँ पे फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, हाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स में हो गया। कॉस इनवर्स में हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स में हो जाता है मेरा ये, tan इनवर्स में हो जाता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं, तो यही tan इनवर्स में इसको लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा tan हो जाएगा 1/2 है, 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा tan इनवर्स x लिखा गया। 1 2 से 2 यहाँ पे भी कट गया, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा tan इनवर्स x लिखा गया। चलिए यहाँ पे हमको लिखते चलना है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए इसके आगे है, इसके आगे क्या है कि tan इंटू यहाँ पे tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। आप देखिए 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, n है 2 tan इनवर्स x हो गया, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे tan इंटू 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में लिख लेंगे, tan इनवर्स में लिख लेंगे 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको tan इनवर्स में लिखे 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स हो जाएगा खत्म, यानी इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका RHS में आ गया है। RHS में आंसर आ गया ना 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम चले थे कहाँ से, तो LHS से चले थे, LHS से चले RHS में आ गया मेरा आंसर। इसी तरीके से आप एग्जाम में बनाइएगा बिल्कुल। अगर 2 नंबर का है तो 2 में 2 मिलेगा, अगर 5 नंबर का रहेगा तो 5 में 5 मिलेगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा। ये सारा ऐसे करके देते रहना है आपको, और दम लाइन बाय लाइन ऐसे ही बनाना। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है x के लिए हल करिए। x का मान देख सकते हैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4 लाना, और ये 3 बार क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, लेकिन यही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 बार पूछा है। तो ये क्वेश्चन को कर लीजिए ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आपसे ना छूटे। तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं और कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या tan इनवर्स 2x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। चलिए मेरा लाना कितना है, पाई/4 लाना। क्या लाना है, पाई/4 लाना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 2x प्लस 3x 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 2x इंटू 3x। चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे पाई/4 लिख दिए, ऐसे करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स लिख दिए, tan इनवर्स हो गया। यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। और 1 माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, x तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई/4 का पाई/4 लिखते चलना है, क्योंकि यही तो x का मान निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे हो जाएगा मेरा, तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या था, 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर था ना, बराबर पाई/4 था। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, इधर जाएगा तो tan में बदल जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan, इधर tan इनवर्स से इधर जाएगा तो tan हो जाएगा पाई/4
4 हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं 5x बट्टा 1 माइनस 6x स्क्वायर। 10 बाई 4 का मान हो जाता है 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो 1 का 1 नीचे हो गया। फिर 1 में 5x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे देख सकते हैं इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर। उधर प्लस में तो प्लस में हो जाएगा 5x। इधर माइनस, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। अब बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे x का मान निकालना है तो 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर तो यहाँ पे 6x कॉमन करेंगे। यहाँ पे 6 स्क्वायर का 6 स्क्वायर हो जाएगा। 5x को हमको 6 स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो 6 स्क्वायर में बदलना है तो इसके लिए हम 6x माइनस x करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और घटाएंगे तो 5x हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कर दिए, 0 कर लेंगे। उसके बाद 6x कॉमन करेंगे तो हम मेरा x आ जाएगा। 6 कॉमन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 1 कॉमन कर लेते हैं तो माइनस में कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, वो 1 हो गया। चलिए इसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ पे आगे ऊपर आते हैं तो ऊपर 6x हो गया -1 हो गया, 6x हो गया -1 हो गया। यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन हो गया तो x प्लस 1 लिख लेंगे। यहाँ पे बराबर में 0 लिखेंगे। यहाँ पे 6x जब ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। x का मान 1/6 हो जाएगा और ये x प्लस 1 है तो x जब प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक आंसर आया x का 1/6, एक आंसर आया एक -1। तो माइनस वाला जो होता है डिफाइन नहीं होता तो इसका सही आंसर आ जाएगा x बराबर 1/6। तो यही आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का। माइनस वाला जो होता है नहीं लिखा था, ये डिफाइन नहीं होता है माइनस में, x का मान माइनस में नहीं आएगा। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट वाला, इसको सही से बनाते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान π/4 कैसे होगा। ये 3 बार सवाल पूछ चुका है, 2013 में, 22 में, 25 में, और इस टाइप का सवाल हर साल इस चैप्टर से आता ही आता है। तो चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे भी वही है, 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो इसको पहले tan इनवर्स में बदलेंगे। tan इनवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे तो इसको 2 tan इनवर्स है 1/3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2x बटा क्या हो जाता है 1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है। तो 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, बटा में 1/1 माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद मेरा हो जाता है 2/3 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 ऊपर आएगा तो 9 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो नीचे 8 आ जाएगा। 8 4 मतलब कटेगा, 3 में 3 कटेगा तो यानी 3/4 आ गया। यहाँ पे आपको सोल्यूशन करने के लिए सही से करना पड़ेगा। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसको सही से देख लीजिएगा। चलिए इसको तोड़े तो 3/4 आ गया, तो 3/4 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, इसका मान क्या आ गया तो 3/4 आ गया। तो 3/4 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 है तो tan लिख लेंगे tan इनवर्स 1/7। क्या लिख लेंगे tan इनवर्स 1/7 बराबर में कितना है तो π/4 है तो लिख लेंगे π/4। चलिए आगे मेरा बनाना है इसको। तो tan इनवर्स फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या हो जाता है तो tan इनवर्स 2x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 प्लस 1/7 उसके बाद नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। चलिए इसके आगे tan इनवर्स क्या हो जाएगा तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 7 28 हो गया, 4 से 7 तो 21 हो जाएगा, प्लस 7 से 4 4 हो जाएगा। नीचे देखते हैं नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे मेरा हो जाएगा 1 माइनस 3/4 है तो इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस 3/28 हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स इसको अच्छी तरीके से दूरी बना करके लिखना है। यहाँ पे हम आपको बताने के लिए इस तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना tan इनवर्स 21 प्लस 4 कितना हो तो 25 होता है। तो यहाँ पे 25/28 लिख लेंगे, गुना 28 में से ऊपर एलसीएम लिख लेंगे तो 28 में से 3 जाएगा तो 25 बचेगा। तो 25 आ जाएगा मेरा नीचे, 25 नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि 25 यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर जब यहाँ पे आता है तो नीचे आ जाता है। 28 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे आ गया। चलिए 28 से 28 कटेगा, 25 से 25 कटेगा। इसका मान क्या आ गया मेरा तो इसका मान आ गया tan इनवर्स कितना आया तो 1 आया। अब 1 का मान कितना होता है तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है tan π/4 होता है।
π/4 होता है, tan इनवर्स tan इनवर्स चेक हो गया, यानी कि इसका मान आ गया π/4। मेरा RHS आ गया जो कि π/4 ही लाना था, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए इस तरीके के सवाल को आप लोग सही से बना लिए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इन सारे सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से बनाए होंगे और सही तरीके से देखे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को रिवीजन करिए, बनाइए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। आपके लिए 5 सवाल लाए थे इस वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपको चाहते हैं कि हर एक चैप्टर में आए, जो भी चैप्टर में चाहते हैं उस चैप्टर का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका उसी चैप्टर से क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और आपको सोल्यूशन भी करवा दिया जाएगा साथ में। इसको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको सोल्यूशन करवा दिया गया, समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।